तो स्वागत है आप सभी के एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जो 100 क्वेश्चन थे ना, टॉप 100 क्वेश्चन आरबीआई अटेंडेंट के लिए, उसका ये पार्ट 2 है। तो क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इसलिए तो 56 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए थे उस वीडियो के अंदर। तो 57 क्वेश्चन से मैं अब आपको करवा रहा हूँ वापस। तो आप वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वेश्चन ही हैं ये, और प्लस इसमें स्टैटिक, बजट और बैंकिंग के क्वेश्चंस भी है लास्ट के अंदर। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, वीडियो शेयर करना दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है। तो 57 क्वेश्चन मैं आपको वापस बताता हूँ, ठीक है। तो 57 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है ये, मोदी जी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इन हाउ मेनी स्टेट्स। तो ये 6 स्टेट्स के अंदर किया है। तो कौन कौन सी सिटी के किया है, अंदर किया है, तो उनके नाम है अगरतला, चेन्नई, इंदौर, राजकोट, रांची, लखनऊ। तो ये सिटी का नाम भी याद रखना, ठीक है। और कितनी सिटी के अंदर किया है, 6 सिटी के अंदर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ऑयल रिफाइनरीज टर्बाइंस इन विच सिटी। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया है इंडिया का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। कहाँ किया है, वो किया है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। प्लस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ना भी प्रयास इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, प्रयास इनिशिएटिव। तो याद रखना, प्रयास इनिशिएटिव किन्होंने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। और हैदराबाद के अंदर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है फॉर ऑयल रिफाइनरी टर्बाइंस के लिए, ठीक है। क्लियर हो। अब अपन अगले पार्ट पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन ऑफ सीईओ किनको बनाया है, वो बनाया है सुनीत शर्मा जी को। क्लियर है। पहले कौन थे, वीके यादव, अब कौन है, सुनीत शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 60 क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड विथ इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसको दिया है 2020 का, वो दिया है वीके यादव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम। तो 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए ना, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके साथ पार्टनरशिप की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। तो हेडक्वार्टर की वीडियो देख के जाना, मैंने बना रखी इसी चैनल पे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस टू डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट एवर वुडन सैटेलाइट बाय 2023। तो 2023 तक है ना, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट कौन सा कंट्री बनाएगा, तो वो बनाएगा जापान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी जी हैज इनॉग्रेटेड ए नेचुरल गैस पाइपलाइन विच विल कनेक्ट केरलास कोची टू विच सिटी ऑफ कर्नाटक। तो केरल के कोची से कर्नाटक के मंगलुरु तक नेचुरल गैस पाइपलाइन मोदी जी ने इनॉग्रेट की है, मंगलुरु, ठीक है। क्लियर है। और ये कितनी लंबी है, ये है इसके एडिशनल फैक्ट याद रखना, ये 450 किलोमीटर लंबी है। और इसका टोटल आउटले कितना है, टोटल खर्चा कितना हुआ है, वो है 1072 करोड़। कितना, 1072 करोड़। क्लियर हो गया। प्लस इसको जो कंपनी इसको है ना एग्जीक्यूट कर रही है, वो है गेल लिमिटेड, याद रखना। तो सारे पॉइंट याद रखना, कोची से मंगलुरु 450 किलोमीटर, 1072 करोड़ और गेल लिमिटेड। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर, ठीक है। तो 64 में क्या बोल रहा है, इंडियन आर्मी हैज inked a pact with which company to get 12 fast petrol boats for Pangong Tso Lake in लद्दाख। तो लद्दाख, और अभी लद्दाख के अंदर है ना, इंडिया चाइना के बॉर्डर रिलेशन अभी ख़राब हुए थे ना फेब के अंदर। तो वहाँ पे इंडिया की एक लेक है, पेंगोंग लेक। तो वहाँ पे 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स लगाई थी, है ना, निगरानी के लिए। तो वो किन्होंने बनाई है, वो बनाई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और अभी लद्दाख की एक तसोकर वेटलैंड, तसोकर लेक है ना, इसको रामसर कंजर्व साइट के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है, रामसर साइट में। और ये रामसर कन्वेंशन है ना, कौन सी कंट्री के अंदर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ये ईरान के अंदर है। समझ गया। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट विच डैम इन एमपी। तो ये ओमकारेश्वर डैम पे बन रहा है,
ओमकारेश्वर कहाँ बन रहा है ये? फ्लोटिंग कह रहा है, तैरता हुआ 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट ओमकारेश्वर डैम। क्लियर होगा। अगला, विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ऑपरेट एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो शिवालिक मर्केंटाइल है ना, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ये है ना स्मॉल फाइनेंस बैंक के जैसे ऑपरेट करेगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिवालिक मर्केंटाइल का हेडक्वार्टर है सहारनपुर। यूपी के अंदर है, समझ में है क्या? अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी जी डेडिकेटेड द रेवारी मदार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टू द नेशन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस सेक्शन। तो मोदी जी ने क्या किया है? नेशन को डेडिकेट किया रेवारी मदार सेक्शन जो है ना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो इसकी लंबाई है टोटल 306 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विथ आईआईटी कानपुर फॉर सेटिंग अप ए फिनटेक इनोवेशन सेंटर। तो फिनटेक इनोवेशन सेंटर के लिए आईआईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप की है पंजाब नेशनल बैंक ने। पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताना आप मेरे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ टेकन ओवर एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी। तो यूएस आर्मी का पहला चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने हैं? तो वो बने राज अय्यर। दोस्तों ये इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राज अय्यर जी चीफ CIO बने, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने अमेरिकन, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन बाकी है तो पूरी देखना वीडियो। अगला क्वेश्चन, बुक राइट अंडर योर नोज ऑथर्ड बाय होम। तो ये राइट अंडर योर नोज लिखी है R गिरिधरन जी ने, R गिरिधरन। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज साइंड एन MOU विथ लॉजिस्टिक्स स्किल सेक्टर काउंसिल टू लॉन्च ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो फ्लिपकार्ट ने है ना, इसका आंसर क्या है? फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ पार्टनरशिप की है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की। समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, RBI हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी काउंसिल अंडर हु चेयरमैनशिप टू मैनेज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो PIDF के लिए RBI ने कमेटी बनाई है, तो उनके हेड है BP कानून गो, BP कानून गो, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक के लिए बनाई है, उनके हेड कौन है? उनके हेड है अनस विश्वनाथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री। तो 100 इसरो है ना 100 टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए कलर कोडेड इंडिया मैप विच सिग्रीगेट्स JNK एंड लद्दाख फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है अलग करना, अलग बताएगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ना कलर कोडेड इंडिया का मैप बना रही है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग बताएगा। तो वो किया है WHO ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये WHO ने किया है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग विल होस्ट प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो ये किन्होंने होस्ट किया है? तो ये होस्ट किया है DPIIT ने। क्लियर है, किन्होंने किया है ये? DPIIT। क्लियर हो गया। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो उन्होंने होस्ट किया ये प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल। तो वर्ल्ड की जो पहली शिप टनल है ना ये कहाँ बनने जा रही है? तो पहली तो इंपॉर्टेंट बनती है नॉर्वे, ठीक है। और नॉर्वे अभी न्यूज में था क्योंकि नॉर्वे ने ना नेशनल क्लीन गंगा मिशन के साथ पार्टनरशिप की थी गंगा को क्लीन करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है? तो ये मिला है इसी ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरल के अंदर, केरला, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला? ग्रेट प्लेस टू वर्क। अगला क्वेश्चन है 78, विच विल बी द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द IPL 2021। तो IPL 2021 के ऑफिशियल पार्टनर कौन है? तो वो है टाटा सफारी। कौन है? टाटा सफारी। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्म्ड बाय द सीनेट एज प्रेसिडेंट जो बिडेन सर्जन जनरल। तो सर्जन जनरल किनको बनाया है?
सीनेट के द्वारा, तो वो बनाए विवेक मूर्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंडियन है, इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ए पोषण अभियान फॉर द एल्डरली टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द इंडिजेंट एल्डर्स। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसके मिनिस्टर कौन है, उनका नाम बताना आप, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, निर्वाचन क्षेत्र भी बताना मेरे को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। विच स्टेट डिसाइडेड टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स। तो एनिमल के लिए ना गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क कौन सा स्टेट कर रहा है? तो वो कर रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज सेटअप एन एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी फॉर इवेल्युएटिंग बैंकिंग एप्लीकेशंस। तो आरबीआई ने ना एक कमेटी बनाई है, किसके ऊपर? जो मतलब मूल्यांकन करेंगे बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर। तो उसके हेड कौन है? उसके हेड है श्यामला गोपीनाथ। कौन है? श्यामला गोपीनाथ जी उसके हेड है। समझ में आ गया? वीडियो पूरी जरूर देखना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट ऑन एन एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। तो कौन सा स्टेट पहला बन गया है जो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार प्रथम स्टेट बन गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन। बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर ऑथर्ड बाय हुम। तो ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर ये बुक किन्होंने लिखी है? ये बुक लिखी है एम रामचंद्रन जी ने। एम रामचंद्रन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड आईओबी ट्रेंडी सेविंग अकाउंट फॉर मिलेनियल्स। तो आईओबी ट्रेंडी लॉन्च किया है इंडियन ओवरसीज बैंक। वो किन के लिए किया है? ये किया है मिलेनियल्स के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो कमेंट में मेरे को बताना इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन के सबके आंसर देना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन। एज पर अब बजट के क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट, और इनकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे याद रखना। तो अब इनकी ट्रिक देखना आप, मैं कैसे याद करवाता हूँ। एज पर द बजट 21-22 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल सेटअप टू फैसिलिटेट विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इस बजट के अंदर क्या है? डीएफआई लॉन्च की है, सेटअप करने जा रहे हैं। डीएफआई मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस टाइप के प्रोजेक्ट के? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो वो कर रहे हैं ग्रीन फील्ड, जैसे ब्राउन फील्ड होता है, ग्रीन फील्ड। तो ये किसके लिए क्या है? ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब बहुत लोगों को क्या डाउट हो जाता है कि कौन सा जी ग्रीन फील्ड है, क्या है। तो देखो डीएफआई में अफ है ना, तो अफ का आगे क्या आता है? अल्फ़ाबेट के अंदर जी आता है, तो ऐसे याद रखो। अफ के आगे जी आता है तो ग्रीन फील्ड। ठीक है, प्लस इसका आउटले कितना है? आउटले 20,000 करोड़। समझ में आ गया। और इसकी ट्रिक क्या है? अब देखो जी है ग्रीन फील्ड। अब अल्फ़ाबेट के अंदर जी, रीजनिंग में है ना, जी का अपोजिट क्या होता है? अपन रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। ठीक है, और टी कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट के अंदर? ये 20 नंबर पे आता है। तो याद हो गया 20 करोड़। समझ में आई ट्रिक। तो डीएफआई लॉन्च की है। एफ का मतलब क्या है? एफ के आगे क्या आता है? जी आता है। तो ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किए, और आउटले कितना है इसका? 20,000 करोड़। और याद कैसे करना है? ग्रीन फील्ड के लिए कर रहे हैं तो जी का अपोजिट क्या होता है? टी। टी का नंबर कौन सा है? 20। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एज पर द बजट 21-22 अंडर स्क्रैपिंग पॉलिसी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पर्सनल व्हीकल्स शुड बी गिवन फॉर टेस्ट। तो इसमें क्या स्क्रैपिंग पॉलिसी का भी के बारे में भी बताया है। तो पर्सनल व्हीकल होगा ना, जो पर्सनल व्हीकल, उनको तो टेस्ट कितने साल बाद कराना है? ये क्वेश्चन है। तो पर्सनल व्हीकल्स को जो टेस्ट करवाना है ना, वो करवाना है 20 ईयर के बाद। समझ में आ गया? 20 साल के बाद। और एक और एडिशनल ये है, कमर्शियल व्हीकल्स है ना, कमर्शियल व्हीकल्स, इनको करवाना है 15 साल के बाद। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं है? तो पर्सनल व्हीकल को 20 साल, कमर्शियल व्हीकल को 15 साल, स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंडर स्क्रैपिंग करने की। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बाकी है। हाँ, अगला क्वेश्चन है। एज पर द बजट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कमीशन बाय विच डेट। तो जो ये वेस्टर्न
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, ये स्टार्ट किए जाएंगे जून 2022 से। कब से? जून 2022 से। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द बजट फिजिकल डेफिसिट विल बी बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी बाई विच ईयर। तो इस बार है ना, ये टारगेट रखा गया था बजट के अंदर कि 4.5% से भी कम कर देंगे जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटा को। कौन से ईयर के अंदर? 2025-26 के तक कर देंगे। समझ में आ गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन, एज पर द बजट व्हाट इज द कॉर्पस ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी फंड होता है राष्ट्रपति का आपातकाल का फंड होता है। तो ये कितना कर दिया? ये किया है 30,000 करोड़। काफ़ी बढ़ा दिया है क्योंकि कोरोना के वजह से। ठीक है, पहले कितना था लास्ट ईयर? 500 करोड़। 500 करोड़ से कितना कर दिया है? 30,000 करोड़। ठीक है, 60 गुना बढ़ा दिया है, सीधा ही याद रखना। अगला क्वेश्चन, एज पर द बजट व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2022। तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना है? 1.75 लाख करोड़। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जैसे बैंक को प्राइवेट करने जा रही है, LIC को IPO आएगा, तो उससे टारगेट कितना करना है गवर्नमेंट का? 1.75 लाख करोड़। ठीक है, अब ये कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन इन NBFC ओम्बड्समैन। तो NBFC ओम्बड्समैन के अंदर मैक्सिमम कंपनसेशन है वो है 10 लाख। क्लियर है? और जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है ना, उसके अंदर मैक्सिमम कंपनसेशन है वो 20 लाख का है। क्लियर? प्लस NBFC ओम्बड्समैन के ऑफिस कितने हैं? तो ये ऑफिस है 4, और बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिस कितने हैं? वो है टोटल 22। क्लियर हो गया? और अभी थोड़े दिन पहले RBI की रिपोर्ट आई थी ओम्बड्समैन की, उसके अंदर क्या बोला था कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है प्लस NBFC ओम्बड्समैन है प्लस डिजिटल ओम्बड्समैन है, इन तीनों ओम्बड्समैन को है ना मर्ज करेंगे। तो ये कितनी तारीख से इफेक्ट होगा? तो ये डेट याद रखना, जून 2021। जून 2021 दिख तो नहीं रहा होगा पर मैं बोल रहा हूँ जो सुनना। ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो, जैसे दिख रहा होगा जून 2021 से तीनों ओम्बड्समैन मर्ज होंगे। याद हो गया? और कितने ऑफिस है NBFC ओम्बड्समैन के? 4 ऑफिस है। बैंकिंग ओम्बड्समैन के 22 ऑफिस है। और मैक्सिमम कंपनसेशन कितना है NBFC ओम्बड्समैन में? वो है 10 लाख का, और बैंकिंग ओम्बड्समैन में 20 लाख का। ठीक है, RTGS एंड नेफ्ट नाउ वर्क्स ऑन विच प्रोसेस। तब देखो, आपको ये तो पता ही इन दोनों को 24/7 कर दिया है, तो ये कौन से प्रोसेस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं STP के ऊपर। किस पे करते हैं? स्टेट थ्रू प्रोसेस, इसके ऊपर ये काम करते हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LEI। तो ये RBI ने लॉन्च किया था अभी, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये 20 डिजिट का होता है। तो फुल फॉर्म ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंट न्यूज़ में आया था इसलिए मैंने बताया। अब चलते हैं अपन आगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा मैं दोस्तों इसकी, तो ये आप पूरा देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एज पर द बजट व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर रोड हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रोड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है ना कितना आउटले किया है? तो ये क्या है? 118,101 करोड़ लाख करोड़। ठीक है, 118,101 लाख करोड़। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखना है? जैसे विराट कोहली है, उनका नंबर कितना है? जर्सी नंबर 18 है। ठीक है, तो विराट कोहली ने ना अपनी पहली इनिंग में 101 रन बनाए। याद हो गया? तो इसी तरह के ट्रिक्स के लिए ना अगर बजट की अलग से वीडियो बनानी तो आप कमेंट करना मेरे को कि हाँ सर इसी ट्रिक से याद करो, याद हो जाएगा। तो क्या है इसकी ट्रिक? विराट कोहली ने फर्स्ट इनिंग में 18 नंबर से पहचान, विराट कोहली पहली इनिंग में 101 रन बनाए। विराट कोहली ने पहली इनिंग में 101 रन बनाए। क्लियर हो गया? अब नहीं भूलोगे आप कभी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंदर है। तो कोलकाता के अंदर कौन से हेडक्वार्टर है? ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर है, GRSC का हेडक्वार्टर है, यूको बैंक का हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर जरूर देख के जाना, वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखना। और कैपिटल करेंसी से भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो केबुल लामजाऊ है ना, तो ये मणिपुर के अंदर है। कहाँ है? मणिपुर के अंदर। तो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आएगा तो उससे भी मैंने रखा है। प्लस क्लाउडेड राजबरी आ जाएगा, तो वो कहाँ है? क्लाउडेड राजबरी, तो ये त्रिपुरा के अंदर है। कहाँ है? त्रिपुरा के अंदर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इथियोपिया। तो इथियोपिया के अभी डिफेंस मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर है ना इंडिया विजिट पे आया था फरवरी के अंदर, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो इथियोपिया की कैपिटल तो है एडिस अबाबा, और करेंसी जो है वो है बिर। याद हो गया? अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन।
इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है इबिन मॉरिशियस। कहाँ है? इबिन मॉरिशियस। ठीक है, मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी यहाँ भी रुपी चलती है। लास्ट क्वेश्चन 100, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ भारत बायोटेक? तो दोस्तों भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आरबीआई अटेंडेंट के लिए, तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर। अब हैदराबाद के अंदर कौन कौन से हेडक्वार्टर है वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो भारत बायोटेक, भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक, ठीक है। एक है IRDAI का, इंश्योरेंस वाली IRDAI का, ठीक है। एक है भी IDRBT क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया? इसका हेडक्वार्टर भी है। प्लस इसके भी, ये RBI के काम है। इसके नए हेड बने, उनका नाम है D जानकी राम। क्लियर हो गया? एक और हेडक्वार्टर कौन सा है यहाँ पे हैदराबाद के अंदर? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन मैंने बता दी, और अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि 100 क्वेश्चन और मैं बता दूँ आपको जल्दी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग में मैंने अपलोड कर दी। पहले मैंने बोला था कि एक के अंदर ही होगा, पर टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से अलग अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिनका भी कल एग्ज़ाम है वो ज़रूर एग्ज़ाम अच्छे से दें, और अपनी स्ट्रेटजी पहले सुबह कल एग्ज़ाम देने जाने से पहले स्ट्रेटजी क्लियर करके जाएं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो स्ट्रेटजी वहाँ पे चेंज मत करना, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, हैव ए